दोस्तों, अगर आपके हाथ या पैर बार बार सुन्न हो जाते हैं, थोड़ा टाइम बैठने के बाद पैरों के अंदर झंझनाहट महसूस होती है, करंट जैसा लगता है, सुबह उठते ही जमीन के ऊपर तलवे रखना, पैर रखना मुश्किल लगता है, और अगर आप भी इसे उम्र का असर समझ रहे हैं और नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारा शरीर किसी भी बड़ी बीमारी से पहले छोटे छोटे संकेत जरूर देता है, और ये हाथ पैरों का बार बार सुन्न होना उसी किसी संकेत का सिग्नल है आपके पास। कई बार इसकी वजह नसों पर दबाव, खराब ब्लड सर्कुलेशन, विटामिन B12 की कमी, लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहना या फिर कुछ दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। अच्छी बात यह है कि अगर शुरुआती कारणों पर समय रहते ध्यान दे दिया जाए, सही खानपान अपनाया जाए, जीवन शैली में कुछ बदलाव किए जाएं, तो बहुत जल्दी से आप इस समस्याओं से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर, और आज मैं आपको 3 ऐसे बेमिसाल नुस्खे बताने वाली हूँ, तरीके बताने वाली हूँ, जिससे हाथ पैरों में होने वाली झंझनाहट, पैरों में होने वाला सुन्नपन, ये दूर हो जाएगा। आपके पैरों में ताकत आ जाएगी, नसों के अंदर दबाव पड़ना कम हो जाएगा, नसों के अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी। और ऐसी 3 आदतें जिन्हें आपने इस नुस्खे के साथ जरूर अपनाना है, ताकि इस नुस्खे का असर कई गुना बढ़ जाए। बात करते हैं सबसे पहले उपाय की, और भारतीय घर में ये उपाय हर एक के घर पे मौजूद है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करते, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जितनी ज्यादा हल्दी डालेंगे दूध के अंदर उतना ज्यादा फायदा होगा। लेकिन आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान ये दोनों ही ये चीज बताते हैं कि हमें हर चीज को सीमित मात्रा में इस्तेमाल करना है। सही मात्रा में और सही समय पर इस्तेमाल करने के बाद वो चीज औषधि बन जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं हल्दी और दूध का इस्तेमाल कितनी मात्रा में करना है और कब करना है, ताकि हाथों पैरों में होने वाली झंझनाहट दूर हो सके। आपने क्या करना है, 1 गिलास दूध लेना है, उसके अंदर 1/4 आपने हल्दी देनी है। कोशिश करें घर की पिसी हल्दी लें। इसके बाद इसके अंदर सिर्फ 2 चुटकी काली मिर्च डाल देनी है। दूध को आपने धीमी आंच पर उबालना है, 3 से 4 उबाले आने तक। उसके बाद गैस बंद कर दीजिए। जब दूध हल्का गुनगुना रह जाए तो रात को सोने से पहले लगभग आधा घंटा पहले आपने इसे सिप सिप करके पीना है। अगर मिठास की जरूरत हो तो आप देसी खांड या फिर मिश्री इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो किसी भी तरह का मीठा इसमें ना डालें। अब सवाल आता है कि काली मिर्च डालना जरूरी क्यों है? हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक सक्रिय तत्व होता है, जिस पर कई वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं। रिसर्च से ये चीज सामने आई है कि करक्यूमिन शरीर में सूजन कम करने में मदद करता है, लेकिन इसकी एक समस्या है, करक्यूमिन अकेला शरीर में बहुत कम मात्रा में अवशोषित हो पाता है। यहीं पर काली मिर्च काम करती है। काली मिर्च में मौजूद पेपरिन करक्यूमिन के अवशोषण को कई गुना बढ़ा देता है। यही कारण है कि आयुर्वेद में भी हल्दी और काली मिर्च का संयोजन काफी समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर नसों के अंदर सूजन रहती है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन ज्यादा रहती है, तो आपको दूध, हल्दी और काली मिर्च का इस्तेमाल जितनी मात्रा बताई है उतना करना है, और रात के समय ही इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपका एरिया बहुत गर्म है और आपके शरीर का नेचर भी गर्म है, तो आप हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा और कम कर सकते हैं, और इसके साथ दिन में 1 से 2 बार सौंफ जरूर खाइए या फिर सौंफ वाला पानी पीजिए। आयुर्वेद में सौंफ को अपेक्षाकृत शीतल माना गया है, जिससे स्वाद भी बढ़ जाता है और तासीर भी ठंडी हो जाती है। लेकिन जिन लोगों को दूध पचता नहीं है, वो पानी के अंदर भी इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को दूध पचता नहीं है, तो ये दूसरा उपाय आपके लिए ज्यादा उपयोगी रहेगा। इसके लिए आपको चाहिए आधा इंच अदरक का टुकड़ा क्रश किया हुआ, 1 हरी इलायची और 1 गिलास पानी। आपने अदरक को भी क्रश कर लेना है और इलायची को भी क्रश कर लीजिए, किसी भी भारी चीज से कूट लीजिए, ताकि इन दोनों चीजों के औषधीय गुण पानी में अच्छे से घुल सके। अब आपने 1 गिलास पानी को गर्म करने के लिए आंच पर रख देना है और उसके अंदर अदरक और इलायची दोनों को डाल देना है। सिम फ्लेम पर उबालना है। जब पानी आधा रह जाए तो आपने इसे सिप सिप करके पीना है। आप इसे सुबह खाली पेट पी सकते हैं या फिर शाम के समय खाली पेट पी सकते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर ये साधारण सा दिखने वाला पानी नसों के लिए कैसे फायदेमंद होता है? देखिए, अदरक के अंदर जिंजरोल पाया जाता है। आधुनिक शोध बताती है कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं। यही कारण है कि अदरक का उपयोग लंबे समय से जोड़ों की अकड़न, मांसपेशियों की जकड़न और शरीर की सूजन को कम करने में किया जाता है। जब शरीर में सूजन कम होती है तो रक्त संचार बेहतर होता है, तो नसों तक ऑक्सीजन और पोषण अच्छे से पहुंच पाता है। इससे हाथ पैरों में होने वाली झंझनाहट, भारीपन जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद में अदरक को अग्नि दीपक माना गया है, यानी कि ये पाचन शक्ति
को बेहतर करती है, क्योंकि जब हमारा पाचन अच्छा होता है तब भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व, विटामिन और मिनरल हमारी बॉडी के सभी अंगों को अच्छे से मिल पाते हैं। अब बात करते हैं इलायची की। तो इलायची स्वाद और खुशबू बढ़ाने के साथ साथ ये पाचन को भी बेहतर करती है। यही कारण है कि गर्मियों के अंदर अदरक और इलायची का संयोजन सबसे बेस्ट माना गया है। अगर आपको पेट में अल्सर है या बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है तो आपको इसकी मात्रा को थोड़ा सीमित कर देना है, यानी कि अदरक का सेवन थोड़ा कम कर दीजिए। बात करते हैं तीसरे नुस्खे की, और तीसरा नुस्खे में अपने इस्तेमाल करने वाले हैं अलसी का। और आयुर्वेद में अलसी को वातनाशक और शरीर को स्निग्ध करने वाला, यानी कि उसे तेल देने वाला माना गया है। जब शरीर में वात बढ़ता है तो नसों में सूखापन आता है, झंझनाहट आती है, दर्द और अकड़न जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। वहीं आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, और ओमेगा 3 नसों की कोशिकाओं के बेहतर कार्य के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन केवल अलसी लेना सही नहीं है। हमें अलसी का सेवन ऐसी चीज के साथ करना चाहिए जिससे इसका पोषण अच्छे से बढ़ सके और ये अच्छे से हजम भी हो सके। तो इसका इस्तेमाल हमेशा ही दही के साथ करिए। दही में प्राकृतिक रूप से प्रोटीन, कैल्शियम, प्रोबायोटिक होता है और थोड़ी मात्रा में विटामिन B12 भी होता है। तो इन दोनों को लेने का बहुत ही साधारण सा तरीका है। आपने 1 कटोरी ताजा दही लेनी है। इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच अलसी का पाउडर डालना है। इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं। यदि डायबिटीज नहीं है तो मिठास के लिए मिश्री या फिर गुड़ डाल सकते हैं, और दोपहर के भोजन के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। रात के समय दही खाने से बचना चाहिए। लगातार कुछ सप्ताह तक नियमित रूप से इसका सेवन करने से पाचन अच्छा होता है, ऊर्जा अच्छी हो जाती है और नसों को भी ताकत मिलती है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है। बहुत से लोग तरह तरह के घरेलू उपाय अपनाते हैं, लेकिन फिर भी हाथ पैरों में सुनपन होना, झंझनाहट, कमजोरी ठीक नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि कई मामलों में समस्या केवल ब्लड सर्कुलेशन की नहीं होती, बल्कि शरीर के अंदर B12 की कमी भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होती है। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन B12 इतना जरूरी क्यों है? B12 हमारी नसों की बाहरी सुरक्षा यानी कि माइलिन शीट को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। यदि इसकी कमी लंबे समय तक बनी रहती है तो कुछ लोगों में इससे झंझनाहट होना, सुनपन होना, नसों में कमजोरी होना, ये समस्याएं आ जाती हैं। विशेष रूप से शाकाहारी लोगों के अंदर B12 की कमी ज्यादा देखी जाती है। यदि लंबे समय तक हाथ पैरों में झंझनाहट हो रही है, लगातार सुनपन हो रहा है, तो केवल घरेलू उपाय ही नहीं बल्कि अपना विटामिन B12 चेक जरूर करवाइए। अब मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप प्राकृतिक तरीके से विटामिन B12 की कमी पूरी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आप दूध और दही का सेवन करते हैं तो रोज 1 गिलास दूध और 1 कटोरी दही आपकी रोजाना की डाइट में जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा आप पनीर, फॉर्मेंटेड फूड अपनी डाइट में जरूर शामिल करें ताकि बॉडी के अंदर विटामिन B12 अच्छी मात्रा में पहुंच सके। अब बात करते हैं कि आपको अपनी दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए। सुबह यदि दूध सूट नहीं करता तो आपको अदरक और इलायची वाला पानी लेना है। दोपहर में आप अलसी और दही ले सकते हैं। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध लीजिए, उसमें काली मिर्च डाल के सेवन कीजिए। इसके अलावा रोजाना 20 से 30 मिनट वॉक करिए, 10 से 15 मिनट की धूप लीजिए, पर्याप्त पानी पीजिए और संतुलित मात्रा में प्रोटीन का सेवन करिए। एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसे आपको सुनना है, अगर आपको बार बार हाथ पैरों में सुनपन हो रहा है, चलने में दिक्कत आ रही है, लगातार बॉडी के अंदर झंझनाहट रह रही है, डायबिटीज और थायराइड भी जरूर चेक करवाइए। दोस्तों, हमारी नसें जितनी मजबूत होती हैं, शरीर उतना ही मजबूत रहता है। छोटी सी झंझनाहट को कभी भी नजरअंदाज मत करिए। कई बार शरीर बड़ी बीमारियां आने से पहले छोटे संकेत देता है। अगर हम समय रहते सही खान पान, सही जीवन शैली और सही जानकारी अपनाकर भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों के साथ, अपने माता पिता के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।